सो हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन सिंह। वेलकम बैक टू एसपी अकेडमी। कैसे हो दोस्त? आई होप कि तुम लोग बिल्कुल बढ़िया होगे, मस्त होगे और मजे मार रहे होगे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 सिविक्स का हमारे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि आज भर भर के राजनीति के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, भर भर के हम लोग ऐसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे आज के जनरेशन से रिलेट करके होगी। आज की जो सिचुएशन चल रही है हमारे देश की और जो भी चीजें चल रही है हमारे करंट में, उन सब से रिलेट करके आज के हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बस इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो शुरुआत में क्या कह रहा है भैया, इंट्रो में कह रहा है वाइल टू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, कि आखिर हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों पड़ती है, पॉलिटिकल पार्टीज हमें क्यों चाहिए, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है और पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या होता है। सबसे पहले देख लो भाई, अगर मैं बोलूं पॉलिटिकल पार्टीज, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, यानी लोगों का एक ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है जो कि लोग आते हैं, आपस में मिलते हैं, उसके बाद एक ग्रुप बना रहे हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में लड़ते हैं, वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद इलेक्शन जीत करके आते हैं और हमारे हित में काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। ये काम किसका हो गया? पॉलिटिकल पार्टीज का। अब आखिर हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है? हमारे देश में जितने भी कानून बनता है, जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी स्कीम्स आते हैं, उन सबके स्कीम्स को लाने की जिम्मेदारी, लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने की जिम्मेदारी, उनकी जो विशेष है उसको फुलफिल करने की जिम्मेदारी और देश को अच्छे से चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारे पॉलिटिकल पार्टीज की होती है। फिर सवाल आता है कि क्या क्या हमने देख लिया पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती, पॉलिटिकल पार्टीज हमें क्यों चाहिए। फिर एक सवाल है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज अच्छी चीज है या फिर बुरी चीज है, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज अच्छी है या फिर बेकार है। तो भैया ये डिपेंड करता है कि किस पॉलिटिकल पार्टीज की हम लोग बात करें, किस पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं स्पेसिफिक यहां किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेने वाला हूं, क्यों? ऐसे ही मन नहीं है मेरा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें पॉलिटिकल पार्टी की, तो पॉलिटिकल पार्टी अच्छी भी है और पॉलिटिकल पार्टी बेकार भी है। रीजन क्या है भाई? अगर सरकार जो है, पॉलिटिकल पार्टी जो है, वो आपके हित में काम करती है, आपके विशेष को फुलफिल करती है, आपके लिए काम करती है, तब तो पॉलिटिकल पार्टीज गुड हो गई। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी मनमानी चला रही है, पॉलिटिकल पार्टीज आपके हित में काम नहीं कर रही है, तो पॉलिटिकल पार्टीज बैड हो गई, यानी बेकार हो गई। फिर क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज मोस्ट विजुअल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी क्या है भाई? हमारी डेमोक्रेसी का, हमारे लोकतंत्र का सबसे ज्यादा दिखने वाला मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है। जैसे अगर तुम बात कर लोगे डेमोक्रेसी के कितने पिलर, डेमोक्रेसी के कितने पिलर? 4। कितने? 4। पहला लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, फिर क्या है? जुडिशरी, और फिर क्या है भैया? मीडिया। अगर बात करोगे, मैं कह दूं कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, तो जैसे ही मैंने डेमोक्रेसी कहा, जैसे ही मैंने लोकतंत्र कहा, तो तुम्हारे मन में जो सबसे पहला ख्याल आया वो क्या आया? तुम्हारे मन में सबसे पहले मोदी जी का चेहरा आया होगा, तुम्हारे मन में सबसे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी का चेहरा आया होगा, किसी भी लीडर का चेहरा आया होगा, ठीक है। तो क्या होता है, अगर मैंने बोल दिया पॉलिटिकल पार्टी या डेमोक्रेसी, तो सबसे पहले हमें अपनी पार्टियों के नाम याद आते हैं, चाहे बीजेपी हो गई, चाहे कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, बीएसपी हो गई, बहुत सारी हो गई, अलग अलग पार्टीज जो हो गई, ठीक है। तो हमें उनका चेहरा याद आता है, हमें उनके कोई जो मेन लीडर होते हैं उनके बारे में हमें मतलब ऐसा लगता है कि भैया हम उन्हीं को याद करने लगते हैं। तो क्या भैया, अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी और मीडिया। अब क्या है ये कि हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हमारी डेमोक्रेसी का मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है। एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी। मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। देखो अब ये जो है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है हमारी, वो मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा वायरल है या फिर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये इसके पीछे रीजन क्या है भैया? देखो पॉपुलर है या फिर क्या है, इसके लिए समझने की जरूरत क्या है
कि कुछ लोग जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज की तारीफ कर रहे होते हैं और कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना पिछली क्लासेस में कि मीडिया का काम क्या है, अगर सरकार अच्छा काम करती है उसको अप्रिशिएट करना और गलत काम करती है तो उसे क्रिटिसाइज करना। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है, डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल, व्हाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो इन डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, बात कर रहा है, कह रहा है कि भैया क्या हमें सही में पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है, क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नीड है, जरूरत है, और ऐसा क्या है जो पॉलिटिकल पार्टीज को पूरी दुनिया भर में इतना फेमस कर रहा है, इतना पॉपुलर कर रहा है। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। चलो भाई देख लेते हैं अब हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। क्या क्या पढ़ना है इसमें? पहले क्या पढ़ना है कि पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या होता है और पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या है, पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी क्यों है, जरूरत क्यों है, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास है, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, फिर नेशनल पार्टी क्या होता है, स्टेट पार्टी क्या है, चैलेंजेस क्या क्या फेस करनी पड़ती है पॉलिटिकल पार्टीज को, और पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं। अगर तुम नेशनल पार्टी की बात कर लोगे तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITMC, बहुजन समाज पार्टी, BSP, भारतीय जनता पार्टी, BJP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, CPIM, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP, ये सारी जो पार्टीज है आपकी, ये कौन सी पार्टी है? ये सारी हमारी नेशनल पार्टी है। इसी के साथ अभी कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी को भी नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। फिर अगर बात करोगे मीनिंग एंड फंक्शन, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। वही चीज है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, क्या है भैया? ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह है जो कि टुगेदर यानी आते हैं, एक साथ मिलते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और पावर होल्ड करते हैं सरकार में। ठीक है, पार्टीज persuade people by winning popular support through elections. Parties reflect fundamental political divisions in a society. Parties are about a part of the society and thus involve. Okay. अब क्या है भैया? पार्टीज क्या करती है? पावर में आएंगी, रूलिंग पार्टी बनेंगी, मेजोरिटी से जीत करके आएंगी और उसके बाद क्या करेंगी? वो हमारे ऊपर रूल करेंगी, हमारे लिए काम करेंगी। फिर क्या है? अ पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स। कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, लीडर, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। लीडर्स कौन हो गए? उसके जो नेता हो गए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हो गए वो हमारे लीडर्स कहलाएंगे। जैसे अगर मैं, क्योंकि अभी रूलिंग पार्टी कौन है? अभी रूलिंग पार्टी बीजेपी है कंट्री के अंदर, तो बीजेपी के अगर लीडर्स की बात कर लो तो मोदी जी हो गए, मोदी जी हो गए, और उसके बाद कौन हो गए? अमित शाह जी हो गए, और बहुत सारे लीडर्स हैं बीजेपी के भी। ठीक है, जैसे योगी हो गए, योगी जी हो गए, आपके जी लगाना जरूरी है दोस्त। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमारे सीनियर हैं और हमारे बड़े हैं, रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट लेना। उसके बाद एक्टिव मेंबर्स, यानी कि वो लोग, एक्टिव मेंबर्स कौन होते हैं? पार्टी के कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए काम करते हैं। और बाकी हम जैसे नॉर्मल लोग जो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो हम उनके क्या कहलाएंगे? हम उनके फॉलोअर्स कहलाएंगे। उनके जो लीडर हो गए, जो उनके नेता हो गए, वो लीडर हो गए, और एक्टिव मेंबर्स जो उस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या पॉलिटिकल पार्टीज में? फिल पॉलिटिकल पार्टी ऑफिसेज, एक्सरसाइज पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ? अब देखो यार, पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शंस। पहला काम क्या करती है पॉलिटिकल पार्टीज? पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। कैंडिडेट कंटेस्ट इलेक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी। कोई भी जो कैंडिडेट होता है हमारा, कोई भी जो हमारा कैंडिडेट होगा यानी कि जो प्रत्याशी होगा, वो पार्टी के बिहाफ पर इलेक्शन लड़ता है, पार्टी के बिहाफ पर इलेक्शन कंटेस्ट करता है। पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वेज। अब कोई भी पार्टी जो है वो अपना कैंडिडेट जो होती है वो अलग अलग तरीकों से सेलेक्ट कर सकती है, अलग अलग तरीके से चुनती है। ठीक है,
सेकंड क्या है भैया, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम। अब पार्टीज क्या करेंगी कि वो लालच देंगी, वो अपनी स्कीम्स बताएंगी, वो अपना व्यू बताएंगी कि भैया अगर हम पावर में आ गए तो हम आगे क्या करेंगे देश के लिए, ठीक है। वो चीजें बताती है, अगर लोगों को पसंद आती हैं वो चीजें तो लोग क्या करते हैं भाई, लोग उनको वोट दे करके जितवा देते हैं। हमारी डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, डिफरेंट व्यूज ऑन डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड ओपिनियंस, ठीक है। A party reduces a vast multitude of opinions into a few basic positions which it supports. A government is expected to base its policies on the line taken by ruling party. Okay? क्या कह रहा भाई कि सरकार जो है हमारी वो क्या करती है, वो मतलब सरकार कह रहा हूं, जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है तो क्या करती है, रूलिंग पार्टी जो अभी काम कर रही है, रूलिंग पार्टी जो भी चीजें कर रही हैं उसके बिहाफ पे, उस चीज को फॉलो करने के बाद, उस चीज को देखने के बाद उसमें देखती है कि भैया क्या कमी रह गई है, यहाँ पे क्या चीजें रह गई हैं जो हम कर सकते हैं, और उसके बाद वो नेक्स्ट इलेक्शन में आपको बोलते हैं कि अगर हम पावर में आ गए तो हम ये कर देंगे, हमारी रूलिंग पार्टी ने ये अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे ये हो जाता है कि दोस्त वो लोग आपको बता रहे हैं कि हमारा ओपिनियन ये है डेवलपमेंट को लेकर के, हमारी पॉलिसीज ये है, हमारा व्यू ये है, हम आगे ये करना चाहते हैं, हम देश के हित में ये काम करेंगे। ये सारी चीजें आपको कौन बताता है, पॉलिटिकल पार्टीज आपको बताती हैं, ठीक है। देन अगर देखें थर्ड क्या है, पार्टीज प्ले अ डिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है हमारी, वो क्या करती है भैया, वो क्या भाई, वो लॉज बनाती हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है हमारे देश के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते रहे, लेजिस्लेचर, जानते ही हो, मेंबर्स होते हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के, दे गो बाय डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस। अब ये लोग ऐसा नहीं कर सकते कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है तो यही चीजें होनी चाहिए, नहीं, पार्टी के जो मेन लीडर्स हैं या पार्टी की जो लीडरशिप है उसके बेसिस पे, मतलब कि जो उन्होंने बोल दिया उसी चीज को मानना होता है, बाकी हर किसी को। ऐसा नहीं कि भैया मैं ये चाहता हूं तो मैं ये कर लूंगा, मैं ये चाहता हूं तो मैं ये कर लूंगा, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। फिर क्या है, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, हाउ leaders train them and then make them ministers to run the government in way they want। पार्टीज क्या करती है, मिनिस्टर्स को, लोगों को लेकर के आती है, उसके बाद उनको अपने साथ रखती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको ट्रेन करती है, उनको मिनिस्टर बनाती है और सरकार चलाने के लायक बनाती है, सरकार में उनको पावर में लेकर के आती है। अच्छा, लोग तो उनको इलेक्शन में वोट दे रहे हैं, आ रहे हैं वो लोग जीत करके, ठीक है, लेकिन उनको मिनिस्टर बनाने की जिम्मेदारी किसकी होगी, मिनिस्टर कौन बना रहा है, उनको सरकार ही बनाती है, उनकी जो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से है वो, ठीक है। फिफ्थ क्या कह रहा है, दोज पार्टीज दैट लूज इन इलेक्शन। अच्छा, जो पार्टी इलेक्शन में हार जाती है उस पार्टी का क्या भाई, वो पार्टी कहा जाएगी, तो जो पार्टी इलेक्शन में हार गई वो पार्टी बैठती है ऑपोजिशन में, कहां पे, ऑपोजिशन में। अब अगर तुम जीत गए तो तुम कहलाओगे रूलिंग पार्टी, अगर तुम हार गए तो तुम कहलाओगे ऑपोजिशन पार्टी। By voicing different views and criticism government for its failures or wrong policies, opposition parties also mobilize opposition to the government। अब जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी होती है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर रही होती है, बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है। अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तब तो ठीक है, तारीफ कर देगी, लेकिन अगर कोई भी गलत काम कर रही है तो ऑपोजिशन पार्टी क्या करेगी, उसे इतना क्रिटिसाइज कर देगी, इतना क्रिटिसाइज कर देगी कि सरकार फिर ऑटोमेटिक अच्छा काम करने लग जाए। ओके, फिर क्या है, पार्टीज shape public opinions, they raise and highlight issues, parties have lakhs of members and activists spread all over the country, many of the pressure groups are the extensions of political parties among different sections of society। Parties sometimes also launch movements for the resolution of problems faced by peoples, often opinions in the society। okay, क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना, कई बार पब्लिक ओपिनियंस को भी, जो पब्लिक जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है उसको भी सामने लेकर के आती है, उसके लिए भी काम करती है। कैसे, अच्छा,
पार्टीज जो होती हैं वो जो हमारे पब्लिक इश्यूज हैं उनको भी हाईलाइट करती है, उनको भी रेज करती है। पार्टीज जो होती है उनके पास लाखों लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, उनके फॉलोअर्स रहते हैं, उनके सपोर्टर्स रहते हैं, उनके मेंबर्स रहते हैं हमारे पूरे देश में फैले हुए। ठीक है, वो क्या करते हैं भैया, वो उस पार्टी का प्रचार कर रहे होते हैं, चाहे इलेक्शन में करे या इलेक्शन के बाद करे, इलेक्शन से पहले करे, वो लोग करते रहते हैं। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं इनके जो कि लोगों के ऊपर प्रेशर बनाते रहते हैं, जैसे कि सरकार के ऊपर, अगर रूलिंग पार्टी नहीं ऑपोजिशन है तो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते रहेंगे, कभी प्रोटेस्ट करते रहेंगे, कभी कुछ करते रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। देन आता है पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट बाय गवर्नमेंट्स। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज इजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर्स। क्या बोल रहा भाई कि अगर कोई भी बंदा जो है ना, ऑर्डिनरी पीपल है आपके, यानी कि आपके यहाँ का, आपके गांव का, आपके शहर का या आपके एरिया का एक वेल डेवलप्ड बंदा है या वेल सेटल्ड बंदा है, तो उसके लिए क्या है, जो लोकल पार्टी के लीडर्स होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं उनसे मिलना जुलना उसके लिए काफी आसान हो जाता है। कंक्लूजन क्या निकलता है इससे? कंक्लूजन ये निकलता है पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड। पार्टीज जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है लोगों की डिमांड के लिए और लोगों की नीड्स के लिए। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टीज इन नेक्स्ट इलेक्शन। अगर पार्टीज ये चीजें नहीं करती है, लोगों के वेलफेयर में काम नहीं करती, उनके विशेष को फुलफिल नहीं करती, उनके एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं करती, तो पार्टीज क्या करेगी भाई, अगला इलेक्शन हार जाएगी, लोगों के द्वारा रिजेक्ट कर दी जाएगी। फिर बात आती है नेसेसिटी की, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज की हमें जरूरत क्यों है? बिकॉज पार्टीज परफॉर्म ऑल दोज फंक्शंस डिस्कस्ड बिफोर। जो भी चीजें हम लोग अभी पढ़ते हुए आए हैं, ये सारे फंक्शन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म कर रही होती है, इसीलिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ती है। तो अब सवाल आ रहा होगा मन में, व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। अब के टाइम पे जो डेमोक्रेसी है वो बिना पॉलिटिकल पार्टी के एग्जिस्ट क्यों नहीं करती है? इमेजिन अ सिचुएशन विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। चलो भाई, बिना पॉलिटिकल पार्टी के है ना, हम लोग सिचुएशन एक बार इमेजिन करके देखते हैं अपने डेमोक्रेसी की। ठीक है, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी promises to the people about any major policy changes. The government may be formed, but its utility will remain every uncertain. Accountable to their constituency, but no one will be responsible for how the country will be run. अच्छा देखो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती हैं तो क्या होगा दोस्त? पॉलिटिकल पार्टीज अगर नहीं होंगी ना तो होगा ये कि हर कैंडिडेट जो होगा हमारा वो इंडिपेंडेंट होगा, और क्या करेगा, वो जब इलेक्शन लड़ेगा, वो इलेक्शन जीतेगा, इलेक्शन जीत करके जब भी वो आएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अकाउंटेबल होगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन वो इलेक्शन में कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकता, लोगों से वादे नहीं कर सकता है, वो लोगों के हित में काम नहीं कर सकता है। वो ये नहीं कह सकता कि भैया अगर हम जीत गए तो हमारी पार्टी ये काम कर देगी, नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसी पार्टी से तो सिचुएट करता नहीं है, किसी पार्टी से तो वो जुड़ा हुआ है नहीं। ठीक है, तो क्या करेगा, वो लोगों से प्रॉमिस भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए आज के टाइम पर मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर विदाउट पॉलिटिकल पार्टी इसको इमेजिन करना ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है। द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस टू द पंचायत। अब हमारे पंचायत में क्या होता है, कोई पार्टी थोड़ी है, लेकिन वहां पर भी तो इलेक्शन होते हैं ना। तो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन जो होते हैं कहां पर होते हैं, हमारे पंचायत के अंदर होते हैं। अच्छा, पंचायत में हमने ये पढ़ा था ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम सभा क्या होती है, जिला परिषद क्या होता है और जिला पंचायत क्या होता है। पंचायत या परिषद के बारे में हमने पढ़ा था, एक बार तुम कमेंट करके बताओगे ताकि मैं देखूं कि भैया तुम्हें रिवाइज किया भी है या फिर नहीं किया। ऑल्दो द पार्टीज डू नॉट कंटेस्ट फॉर्मली, इट इज जनरली नोटिस दैट द विलेजेस गेट स्प्लिट इनटू मोर। अच्छा देखो, यहां पर क्या होता है, जो विलेजेस होते हैं ना वो हमारे स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग गांव जो है उनके अलग अलग हिस्से हो जाते हैं कि भैया ये गांव है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ेगा, ये गांव है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ेगा, यहाँ से ये नेता लड़ेगा इलेक्शन, यहाँ से ये नेता लड़ेगा इलेक्शन। ऐसा नहीं कि ये पार्टी आ रही है ये पार्टी आ रही है, नहीं, वहां से अलग अलग आपके पंच निकल के आते हैं कि भैया हम इस बार सरपंच का इलेक्शन लड़ेंगे, इस बार हम सरपंच का चुनाव लड़ेंगे, इस टाइप से। दिस इज
exactly what the party does. Okay. The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracies. As society become large and complex, there is need of an agency which can perform certain functions, जैसे gather different views on various issues and to present these to the government, bring various representatives together so that a responsible government could be formed. क्या भाई ये कह रहा है दोस्त कि जैसे जैसे हमारी डेमोक्रेसी में, हमने पहली बात कौन सी डेमोक्रेसी फॉलो की हुई है, हमने फॉलो की गई है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पर लोगों का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होगा हमारी गवर्नमेंट के अंदर. अच्छा, अब इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमें ये चीज मालूम है कि भाई जैसे जैसे हमारी सोसाइटी जो है वो बढ़ती जा रही है, बड़ी होती जा रही है और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, तो हमें जरूरत है एक ऐसी एजेंसी की, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन की, एक ऐसे व्यवस्था की, एक ऐसी व्यवस्था की जो कि लोगों के लिए कुछ सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म करे, जैसे कि उनकी प्रॉब्लम्स को गैदर करे, उनके इश्यूज को लाए, उनके इश्यूज का सोल्यूशन दे. इसलिए वी कैन से दैट पार्टीज आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी. तो हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारी पार्टीज होती है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये लोगों के हित में काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है और लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर रही है. फिर है हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, हमारे पास कितनी पार्टीज है. तो भाई हमारे पास है ना बहुत सारी पार्टीज है, बहुत सारी. पूरे देश की अगर तुम बात कर लोगे तो पता नहीं सैकड़ों पार्टीज है हमारे पास, 100 से ज्यादा पार्टीज है अपने पास. ठीक है. टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम क्या है भाई, टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम होता है और टू पार्टी सिस्टम होता है हमारे पास. Only one party is allowed to control and run the government in China. Only the Communist Party is allowed to rule. अरे यार ये देखो, ये कौन क्यों है ना, यानी कौन है भाई, ये चाइनीज है ये. अब कहा ओके चलो भाई, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ है वन पार्टी सिस्टम. यानी क्या है भाई, इनके यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है. चाइना में क्या है दोस्त, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही रूल कर सकती है, वही सरकार चला सकती है, वही गवर्नमेंट को रन कर सकती है, बाकी और किसी को इस चीज की परमिशन नहीं है. तो जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का रूल चलता हो, क्या चलता हो, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का रूल चलता हो उसे हम लोग कहते हैं वन पार्टी सिस्टम. और जहां एक या एक से ज्यादा पार्टी हो वहां पे हम लोग कह देंगे टू पार्टी सिस्टम. जैसे कि वन पार्टी सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल हो गया हमारा चाइना, और टू पार्टी सिस्टम का क्या हो गया भाई, यूएसए हो गया हमारा, अमेरिका, वही है अमेरिका ही हो गया. ये सब हमारे टू पार्टी सिस्टम के एग्जांपल्स हो गए. हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज बेटर. परहैप्स द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज दैट दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्या भैया, कि हमारे पास क्या वन पार्टी सिस्टम बेस्ट है या फिर हमारे पास टू पार्टी सिस्टम बेस्ट है. ये क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सबसे बढ़िया आंसर क्या है भैया, कि दोनों का जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम, ये क्वेश्चन ही सही नहीं है. कहते हैं ना कि जब तुमसे कोई सवाल किया जाए तो तुम कह दो कि सवाल ही गलत है, अगर तुम्हें उसका जवाब नहीं पता तो चलो दोस्त, पार्टी सिस्टम इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, इट्स social and regional divisions, its history of politics and its system of elections. Each country develops a party system that is conditioned by its special circumstances. For example, if India has evolved a multi-party system, it is because the social and geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by two or even three parties. अब देखो यार, ये चीजें जो होती है ना, ये कहना कि क्या किसी देश को चलाने के लिए वन पार्टी सिस्टम अच्छा है, ये कहना कि भैया क्या किसी देश को चलाने के लिए वन पार्टी सिस्टम अच्छा है या टू पार्टी सिस्टम अच्छा है या मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि भाई दोनों तीनों में से कुछ भी सही नहीं है, सवाल ही गलत है. क्यों गलत है?
क्योंकि ये चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं वहां के हिस्ट्री के ऊपर, उस कंट्री की, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, और वहां के किस सर्कमस्टांसिस में वो चीजें जो हुई हैं वो की गई हैं। जैसे कि अगर कोई छोटा देश है तो वहां पर एक पार्टी सिस्टम भी चल जाएगा, अगर कोई थोड़ा सा बड़ा देश है तो 2 या 3 पार्टी सिस्टम चला लो, वहां पे 3 पार्टीज हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया जैसे देश की, जहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन अगर देखो इतनी वास्ट है, इसकी हिस्ट्री देख लो ऐसा है, इसका पॉलिटिकल सिस्टम देख लो ऐसा है, कितना वो है, ठीक है। तो यहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम रखना कंपलसरी हो गया है, यहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम रखना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। क्यों है? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टी भी मिलके पूरे देश को गवर्न कर सके, रन कर सके। फिर भाई नेशनल पार्टी, किसी भी पार्टी को तुम नेशनल पार्टी कब बोलोगे? कंट्री वाइड पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स बट बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स follow the same policies, programs and strategies that is decided at the national level. Every party in the country has to register with the election commission. While the commission treats all parties equally, it offers some special facilities to large and established parties. Are given a unique symbol, parties that get its privilege and some other special facilities recognized by the election commission for the, क्या है ये, अच्छा चलो एक मिनट, फॉर दिस पर्पस। ओके, अब देखो यार, जो हमारी नेशनल पार्टी होती है वो क्या है? नेशनल पार्टी का अपना एक सिंबल होगा, नेशनल पार्टी का अपना खुद का एक सिंबल होगा। उसके बाद जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके लिए ये जरूरी होता है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है कि वो इलेक्शन कमीशन में खुद को रजिस्टर कराएं इलेक्शन कमीशन से। अब इलेक्शन कमीशन क्या करता है? उनको कुछ सिंबल्स देता है, ठीक है, उनको बोलता है कि भैया तुम ये सिंबल यूज करोगे, तुम ये सिंबल यूज करोगे। और नेशनल पार्टी वो पार्टीज हो जाती हैं हमारी जिनके बहुत मतलब कि जो पूरे हमारे नेशन में पूरी कंट्री में हमारे फैले रहती हैं, ठीक है, उनके अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं, उनके अलग अलग ब्रांचेस रहते हैं, लेकिन वो सारे जो काम होते हैं, जो सारी पॉलिसीज होती है, वो एक ही बंदा यानी कि उनकी जो लीडरशिप कहती है उसी के बेसिस पे वो लोग अपने प्रोग्राम्स चला रहे होते हैं। क्या हो गया? ओके, चलो फिर क्या है? द इलेक्शन कमीशन हैज लेड डाउन डिटेल्ड criteria of the proportion of votes and seats that a party must get in order to recognize party. अब देखो यार, पार्टी जो होती है उसको नेशनल पार्टी बनने के लिए या स्टेट पार्टी बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है जो कि इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, which is a party that secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha elections or assembly election in 4 states. यानी कि 6% सीट होनी चाहिए, लोकसभा के टोटल वोट्स की 6% वोट आपको मिलना चाहिए, वो भी या फिर असेंबली इलेक्शन में आप विनर हो एटलीस्ट 4 असेंबली में या फिर 4 स्टेट में। Wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party. अगर आप लोकसभा के अंदर एटलीस्ट 4 सीट जीतते हो तो आप नेशनल पार्टी कहलाओगे, आप नेशनल पार्टी बन जाओगे, ठीक है। तो हमारे पास जो नेशनल पार्टीज हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन द कंट्री इन 2019। अगर 2019 की बात करो तो हमारे पास कितनी थी भाई? 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज थी, जिसमें से हमारी थी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM और इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP। ओके, अब हम लोग हर एक जो हमारी पार्टी है उसका क्या फंक्शन है, उनके क्या एस्पिरेशंस है, उनके क्या गोल्स है, उनके लीडर्स कौन है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हर एक पार्टी के बारे में, उनको कब स्टैब्लिश हुई थी, वो कब बनी थी, कैसे कैसे क्या क्या काम करती हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में।
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और एक चीज और भाई, न्यू सिटीजन एकेडमी का ना प्ले स्टोर पे जा करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाती है, वहां से जाके यार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके वहां पे तुम्हें पीडीएफ मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, कंटेंट मिल रहे हैं, 6 से क्लास 12 तक के एनसीईआरटी पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप वहां से जाकर के मटेरियल खरीद सकते हो। लाइव क्लासेस चल रही है आपकी वहां पर, और हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, तो वहां से जाकर के तुम उसे ज्वाइन कर लो। टाटा बाय बाय, सी यू।